आपने जो बात कही उसके हिसाब से भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव जितने भी हमारे आराध्य हैं, वो और अल्लाह एक बात। देखिए, परमात्मा को हिंदी में भगवान कह दिया, उर्दू में रब कह दिया, पार्शियन में खुदा कह दिया, इंग्लिश में गॉड कह दिया, परम तत्व कह दिया, परमेश्वर कह दिया, ईश्वर कह दिया, अरबी लैंग्वेज में उसे अल्लाह कह दिया। उससे परमात्मा परिवर्तित नहीं हुआ। अगर आप सच में ये मानते हैं आचार्य जी, तो मुझे आपका एक भाषण याद आता है और उसमें आपने कहा, एक का आपने शेर पढ़ा, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अगर आप इस शेर में विश्वास रखते हैं, तो देखो, फिर सनातन की आपकी परिभाषा नो शायद नो नो नो, कहीं नहीं ये बैठती है। ये ना ना और ना, अगर आप इस शेर में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आप क्या वहाँ राजनीति कर रहे थे? नहीं राहुल जी, ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें एक है। मैं तो हिंदू होने के नो नाते नो नो, मैं आप नबी को नहीं मानता या मैं ना ना, आप अल्लाह को नहीं मानता, नहीं नहीं, मैं आप मेरी जिसमें बात, मेरी आस्था मैं उसको मानता हूँ। आप हिंदू होने के नाते नबी को ना माने। कोई कहे मुसलमान होने के नाते मैं राम को नहीं मानता। ना, राम को मानने से या ना मानने से राम पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। राम तो भगवान के अवतार हैं। आपने जो कहा मैं उसके तो मैं हिसाब से आई एम कमिंग ऑन दैट अगर आप पॉइंट। मोहम्मद के नहीं हैं, तो आप जो है आपके नहीं हो सकते। जो ये कहता है, जो राम को समझता है, वो मोहम्मद का एहतराम करेगा, और जो मोहम्मद को मानता है, वो भगवान राम की पूजा करेगा। यदि कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद को मानता हूँ और अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है, क्यों और जो हिंदू क्यों क्यों क्यों, मोहम्मद को नहीं नहीं नहीं, मानते या जो हिंदू अल्लाह को नहीं मानते, वो हिंदू आप नहीं। आप मेरी बात को पूरा सुनिए। जो भी भगवान राम को समझते, राम सिर्फ हिंदुओं के थोड़े ही हैं, कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के हैं, गंगा सिर्फ हिंदुओं की है, सूरज सिर्फ हिंदुओं का है। सूरज जितना हिंदुओं का, उतना ही मुसलमानों का है। अगर भगवान सिर्फ हिंदुओं का होता तो मुसलमान कैसे जिंदा होते? अगर गॉड सिर्फ ईसाइयों का होता तो मुसलमान और हिंदू कैसे जिंदा होते? और अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का होता तो हिंदू कैसे जिंदा होते? ठीक है। ये सुनिए, ये परिभाषाएं मनुष्य के द्वारा, संकीर्ण सोच के व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई हैं।